रजब अली एक ऐसे इंसान थे जो जात पात को नहीं मानते थे। पूरे देश को वो अपना परिवार समझते थे। बता दें, रजब अली अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अमर हो गए, शहीद हो गए। और ऐसे में रजब अली के दास्तान आज भी पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाती है, लेकिन उनकी यह दास्तान इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है। आइए जानते हैं कौन थे शेख रजब अली। आप उंगलियों पर गिनकर बताइए कि आप कितने शहीदों को जानते हैं। दोस्तों, आपने उंगलियों पर जिन शहीदों के नाम गिने हैं, क्या उसमें आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के शेख रजब अली का नाम शामिल था? वो शहीद शेख रजब अली जिसके मुर्दा जिस्म के साथ अंग्रेजों ने वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। आइए दोस्तों, जानते हैं गुमनाम शहीद वतन शेख रजब अली की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। 1857 आजादी के इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह। जब देश को आजाद कराने की उम्मीद जगी तो हजारों लाखों आजादी के मतवाले इस विद्रोह की लहर में जान की बाजी लगाकर कूद पड़े और इन्हीं में से एक थे आजमगढ़ मोहम्मदाबाद तहसील के गांव बमहौर में रहने वाले जमींदार शेख रजब अली। शेख रजब अली ने आजमगढ़ इलाके में लगभग 4000 देश प्रेमियों की फौज बनाई। जहां कहीं भी फिरंगी जुल्म ढाते, शेख रजब अली फिरंगियों का सर कलम करने के लिए वहां पहुंच जाते। तलवारबाजी में माहिर शेख रजब अली के नाम से फिरंगी थरथराने लगते। रजब अली के साथी जगबंदन सिंह और उनके जैसे कई बेगुनाह लोगों को जब अंग्रेजों ने आजमगढ़ की कोतवाली में बंद कर दिया और उन पर जुल्म ढाने लगे, तब शेख रजब अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर आजमगढ़ कोतवाली पर जोरदार हमला कर दिया। कई अंग्रेजों की गर्दनें उड़ा दी और सारे बंधकों को कोतवाली से आजाद करा लिया। आजमगढ़ कोतवाली पर किया गया ये हमला अंग्रेजी हुकूमत में सेंध लगाने जैसा था। अंग्रेजी हुकूमत में इस हमले से हड़कंप मच गया। आनन फानन में रजब अली की गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया। शेख रजब अली के बहुत से साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शेख रजब अली डगमगाए नहीं, अपने विद्रोह को जारी रखा। क्रांतिकारी नेता शेख रजब अली की तलाश में अंग्रेजों ने आजमगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा। गांव के हर घर की तलाशी ली गई। शेख रजब अली का पता जानने के लिए लोगों को बेतहाशा सताया गया, लेकिन मजाल है कि कोई भी बंदा फिरंगियों के आगे झुक जाता। बागी शेख रजब अली को ढूंढने के लिए सीआईडी की मदद ली गई। सीआईडी ने ममरुआपुर गांव में छिपे शेख रजब अली को ढूंढ निकाला और गांव को चारों ओर से घेर लिया। भारत के वीर सपूत शेख रजब अली ने अपनी तलवार उठाई, छत पर गए और वहीं से ब्रिटिश सेना के घेरे में छलांग लगा दी। अंग्रेज सैनिकों के घेरे को चीरकर वो तमसा नदी की ओर बढ़ गए और बिना झिझक तमसा नदी में छलांग लगा दी। फिरंगियों ने तमसा नदी की चारों ओर से घेराबंदी कर ली। शेख रजब अली के पीठ में एक सैनिक की गोली लगी। शेख रजब अली ने झुंझलाकर कहा, कायरों, गोली चलानी है तो सीने पर चलाओ, और सीना तान कर खड़े हो गए। फिरंगियों ने उनके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया। तमसा नदी के किनारे भारत माँ का ये जाबाज जख्मी हालत में तड़पने लगा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। शहीद वतन शेख रजब अली के बेजान जिस्म को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया और उनके बदन को जगह जगह संगीनों से छेद कर जख्मी कर डाला। दरिंदगी और वहशीपन की हदें तब पार कर दी जब शहीद शेख रजब अली का सिर धड़ से काट कर अलग कर दिया और एक बांस में टांग कर 3 दिन तक इलाके में शहीद शेख रजब अली के कटे सिर की नुमाइश करते रहे, ताकि आगे कोई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत न कर सके। जालिम फिरंगियों के बदले की आग इस पर भी नहीं रुकी। शहीद शेख रजब अली के गांव का घर जलाकर राख कर दिया गया और उनकी जमीन जायदाद भी जब्त कर ली गई। स्वतंत्र सेनानी रजब अली के वंशज आज भी हिंदुस्तान में हैं। बता दें कि रजब अली इनके पोते शेख मोहम्मद जावेद अली उर्फ नवाब और उनकी पत्नी राना परवीन हैं। बच्ची साजिया शेख और बच्चे राशिद शेख, शेख रजब अली, अब्दुल करीम और अब्दुल रहीम हैं। बता दें कि शेख मोहम्मद जावेद अली उर्फ नवाब, उन्होंने अपने बेटे का नाम भी अपने दादा के ऊपर रखा है।
शेख रज्जब अली। स्वतंत्र सेनानी रज्जब अली, इनके परिवार में भी देश प्रेम साफ साफ झलकता है। वो इसलिए कि शेख मोहम्मद जावेद अली पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं कि देश की क्या हालत है। शेख मोहम्मद जावेद अली उर्फ नवाब ने बताया कि देश की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। देश में जो देश प्रेम होना चाहिए था, जात पात मिटना चाहिए था, वह दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिससे देश बट सकता है, अधोगति को लग सकता है, जिसलिए वो पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बता दें, रज्जब अली के वंशज जब भिवंडी पहुंचे तो उन्होंने पूरी दास्तान अपने दादाजी की यहाँ के लोगों से शेयर किया। जावेद अली किसी कामवश भिवंडी में आए हुए थे। यह बात जैसे भिवंडी में राजेश भेकरे और साजुद्दीन को पता चली, वैसे वो पूरे दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए और रज्जब अली, इनके वंशज जावेद अली का स्वागत सत्कार किया। साथ ही में जावेद अली से उन्होंने रज्जब अली, जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनकी पूरी दास्तान भी सुनी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शेख रज्जब अली यांचा जन्म 1812ला झाला आजमगड इकडे आणि ते अंग्रेजांसाठी खूप लढत होते आणि त्यांनी अंग्रेजांना खूप पळून लावलेलं आहे आणि आपले सैनिक त्यांच्या म्हणजे ताब्यामध्ये होते, इंग्रजांच्या ताब्यामध्ये होते आणि त्यांना सोडवण्यासाठी त्यांचा खूप मोठा हात आहे आणि त्यांनी सोडवलं। त्यांचे वंश आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या भूमीमध्ये आलेले आहेत आणि आज त्यांचं नाव जावेद शेख आणि त्यांचं आम्ही आज 15 ऑगस्ट आहे त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचं स्वागत करत आहे आणि कारण त्यांनी आपल्या देशासाठी खूप मोठं बलिदान दिलेलं आहे आणि त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार करतोय। महाराष्ट्र में आए हैं और मैं इनका तहे दिल से 15 अगस्त को स्वागत करता हूं और ये रहने वाले उत्तर प्रदेश आजमगढ़, गांव इनका बामोर और इनके स्वतंत्र सेनानी इनके परदादा जो हैं शेख रज्जब अली हैं और इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ ली है और इनके बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। इनके जो सेना के कुछ सेनाओं को कैदी करके रखे थे, उनको छुड़ाने के लिए अपने कई बार छुड़ाए, कई बार पकड़े गए और उनके पास अंग्रेज़ों के पास बम, गोला, बारूद का इस्तेमाल किया गया था और जो स्वतंत्र सेनानी के जो रज्जब अली थे, उनकी गर्दन कटा के बीच चौराहे पे 3 दिन तक उनको घुमाया गया। शेख रज्जब अली के जो वंशज जो अभी महाराष्ट्र में है, भिवंडी में आए हैं, जैसे मालूम पड़ा तो आज 15 अगस्त है, तो ये इस नाते हम अपने दोस्तों की ओर से 15 अगस्त को इनको बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और इन्होंने जो सामाजिक कार्य है, गरीबों से लेकर छोटे मोटे, इनके दिलों में भी देश प्रेमी, देशभक्ति अभी भी इनके दिलों में जिंदा है। अभी कभी भी हमसे मिलते हैं तो मुलाकात अभी हुई है तो सबको यही लेके चलते हैं कि देश से कैसा प्यार करने का। ये जो पॉलिटिशियन होता है, जाति भेद, इसमें ये सब हमको उस चक्कर में नहीं पड़ने देते। देश से प्यार करो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई जाति का भी इंसान हो, आप साथ में प्यार करो और मोहब्बत से रहो, यही हमको मैसेज देते हैं। अगर जंग आज़ादी की बात हो और ख़ास तौर से 1857 की जंग आज़ादी की बात हो, जहाँ पे तमाम शहीदों और तमाम योद्धाओं को हम सलाम करते हैं, और बड़ी नासेपासी होगी अगर वहीं पर आजमगढ़ बमहूर के शेख रज्जब अली की बात ना हो तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। और उन्होंने जो कुछ किया जंग आज़ादी के लिए, ये यकीनन एक मिसाल है और उनका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन अब उनके वंशज शेख जावेद अली साहब जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, उनकी मेहनत और उनकी जुनून को देखते हुए अब लगता है कि उनका जिक्र अब तारीख के पन्नों पे होना चाहिए। और इन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, अब दिख रहा है, पैराए पे दिख रहा है, पेपर पे दिख रहा है, तमाम चीज़ें हैं। और मैं ख़ास तौर से इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके ख़ानदान को मुबारक कि ऐसे लोग इनके ख़ानदान में थे जिन्होंने न सिर्फ आजमगढ़ का, यूपी का, बल्कि भारत का भी नाम रोशन किया। ये वाक़या है हमारे दादा का,
शेख रजब अली स्वतंत्रता सेनानी, जो कि एक देश के लिए वो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। उनकी ये है, उन्हीं परिवार से मैं वंशज हूँ। मैं शेख मोहम्मद जावेद उर्फ नवाब। और हमारे दादा जो थे वो 16 साल की उम्र से उनके अंदर उमंग थी, देश को देखे कि क्या चल रहा है मामला, ये अंग्रेज़ लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबके साथ जास्ती करते थे, सबको टार्चर करते थे। तो उनके अंदर ये उमंग जागी। ये जमींदार थे बहुत बड़े। उसके बाद शुरू किए 4000 की अपनी फ़ौज तैयार करके, उसके बाद जंग शुरू किए। जंग बहुत लड़कर जितने कैदी थे उनको जेल से रिहा किए, जेल का ताला तोड़कर रिहा किए। उसके बाद भी ये पमी जेलर था, उसको मारने के बाद ये जब वहाँ से निकल के सब कैदी को लेके सबका कैदी को निकाल दिए। निकालने के बाद ये जब अपने सरहद पे पहुँचे तो इनको गोली मार दिए। गोली मारने के बाद भी ये नदी में कूद के पहुँच गए अपने गांव। चारों तरफ से ये लोग घेर के इनका कत्ल किए। कत्ल करने के बाद इनका कलेजा और मुंडी काट कर 3 दिन बास में घुमाए। और उनका आज भी उनकी समाधि बमौर जिला आजमगढ़ में है। और उनके नाम से एक कॉलेज है शेख रजब अली, और उनके नाम से एक बाज़ार है जो कि हमने खुलवाई। वो बाज़ार, बहुत सारे काम हैं। और वो महान हस्ती एक ऐसी हस्ती थी कि भाई सोच नहीं सकता। उनका नाता हर स्वतंत्रता सेनानी से था। हर स्वतंत्रता सेनानी जाके मिलता था, वहाँ मिलता था, बताता। और सरकार के नाम से ये जाने जाते थे, अच्छी तरह लोग सरकार उनको बोलते थे। और ये तो आज तक वो नहीं, मतलब भेदभाव नहीं रखे हो। कोई भी आता था उनको गोद में बैठा लेते थे, बैठा के उनको सम्मानित करते थे, उनको जो लगता था वो पूरा करते थे। और आज मैं ये देख रहा हूँ हिंदुस्तान, ये आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हाँ, आज हिंदू मुस्लिम लोग कर रहे हैं। हमारे दादा आज तक नहीं किए, सबको लेके चले। अब हम भी ये लेके मतलब हमारे अंदर भी यही है कि मतलब ये सब मत करो भाई, ये सब गलत बात है। ये हमारा देश है, ये हमारा देश, हमारा घर है, एक हमारा ये परिवार है, ये हमारा परिवार है। ये दादा का भी मैसेज था, ये हमारा भी मैसेज है, हमारे परिवार का भी मैसेज है हमारे। और खुशी भी होती है ये बात की कि भाई आपके दादा ऐसे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, लड़के देश के साथ लड़के आज़ाद किए और शहीद हुए। तो ये हमको अच्छा लगता है, गर्व होता है, गर्व भी होता है, तकलीफ भी बहुत होती है कि मतलब इतना टार्चर किए गए। लेकिन ये देश के कुछ लोग नहीं समझते, देश के कुछ लोग नहीं समझते। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, यही नहीं होना चाहिए, यही भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये देश है, ये हमारा देश है, सबका देश है, सब हमारा परिवार है। सबको मतलब हंसी खुशी से रहना चाहिए इस देश में। और हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं खुशहाल रहें, अच्छी तरह रहें। और जो बात आ रही निकल के ये हिंदू मुस्लिम ये वो, तो ये सब मत करें। अपना शांति बना के एक भाईचारा, एक मतलब ये मैं मैसेज दूंगा, एक भाईचारा, आपस में मिलजुल के रहें। आपस में 15 अगस्त मनाएं, ईद बकरीद मनाएं, दीपावली मनाएं, सब साथ में मनाएं। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए अमर शहीद रजब अली की वीरता की कहानी आज इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गई है। आज़ाद भारत में किसी ने भी इनकी वीर गाथा को संजोने का प्रयास नहीं किया। स्वतंत्र सेनानी रजब अली शेख के वंशज आज भी हैं, लेकिन सरकार ने इनके तरफ ना ही कोई ध्यान दिया, ना ही इनसे पूछताछ की, ना ही सरकार की कोई योजना इन्हें मिल पाती है। रजब अली जो स्वतंत्र सेनानी थे, अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़े थे। कई भारतीयों को उन्होंने अंग्रेजों के जेल से रिहा करवाया था। ऐसे में उनके परिवार की देखभाल और उनकी हालचाल लेना सरकार का काम है, लेकिन सरकार ने इनकी तरफ पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है।